हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का पहला अध्याय। पहले अध्याय का नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इनका जोड़, बाकी गुणा भाग, जो भी संक्रियाएं हैं वो किस प्रकार की जाती हैं, आज हम इस बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। पिछले कक्षाओं में हमने परिमेय संख्याओं से पहले वाली संख्याएं जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इनके बारे में अध्ययन किया है और इनकी परिभाषाएं हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले अध्याय में परिमेय संख्याओं में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म और परिमेय संख्या की परिभाषा। परिभाषा में परिमेय संख्याओं को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, क्या क्या उनके गुणधर्म होते हैं, ये सब हम देखेंगे। इसके बाद में परिमेय संख्याएं संवृत्त कौन कौन से क्षेत्र में संवृत्त होती हैं, क्रम विनिमयता किस प्रकार से होती है, साहचर्यता किस प्रकार से होती है और वितरकता किस प्रकार से होती है, ये हम सभी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, जो आप संख्या रेखा बनाते हैं इस प्रकार से हमने संख्या रेखा बनाई है पिछली कक्षाओं में। ये 0, ये 1, आगे 2, इधर -1, -2, तो ये हमारी वास्तविक संख्या रेखा होती है। इस संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को किस प्रकार निरूपित करेंगे ये भी हम सीखेंगे। इसके बाद में है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले बात जो होती है परिमेय संख्या की परिभाषा की हम यहाँ कर लेते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q का रूप का मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे हमने बटे वाली संख्या देखी है, भिन्न वाली, जैसे 1/2, 3/4, इस प्रकार की संख्याएं हम देखते हैं। 1 सही 1/2, इसको हम मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल कर लिख देते हैं 3/2। तो इस प्रकार की जो बटे वाली संख्याएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं P/Q, यानी अंश बटे हर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख देते हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसका क्या गुणधर्म होता है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 0 से भाग नहीं लगा सकते हैं, तो बटे में 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा P और Q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं हम देख चुके हैं कि ये जो नंबर लाइन पर, ये संख्या रेखा पर जो अंक लिखे हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, जहाँ तक भी आप गिन सकते हैं, इधर प्लस अनंत तक और इधर माइनस अनंत तक ये संख्या रेखा आगे बढ़ती जाती है। तो ये सभी अंक जो हैं वो आपके पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक, जिसमें धनात्मक पूर्णांक 0 के दाईं तरफ आएंगे और ऋणात्मक पूर्णांक 0 के बाईं तरफ आएंगे। इसके पहले हमने पूर्ण संख्याएं भी पढ़ी हैं, होल नंबर, जिन्हें W से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 से आगे वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, धनात्मक तरफ। और फिर प्राकृत संख्याएं भी हम पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और जहां तक हम गिन सकते हैं उन्हें सभी को प्राकृत संख्याएं कहती हैं, और पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। इसके बाद पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं और उनके ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अब आ गई है हमारे पास एक नई प्रकार की संख्याएं जिनका नाम है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं का जो परिभाषा है वो ये हो गई है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके बाद में कुछ उदाहरण हमने देखे हैं। फिर परिमेय संख्याओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो पहला गुणधर्म हम जो इस पाठ में पढ़ेंगे उसका नाम है संवृत्त गुणधर्म। दूसरा जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे क्रम विनिमयता, कि क्रम विनिमयता का गुणधर्म का पालन किस प्रकार किया जाता है। क्रम विनिमयता।
तीसरा जो गुणधर्म हम पढ़ने वाले हैं इस पाठ में बच्चों, उसका नाम है सहचारिता। सहचारिता, इसे साहचर्य भी कहते हैं। और चौथा गुणधर्म हम जो पढ़ेंगे वो होता है वितरकता। और दो गुणधर्म और, योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक, और तत्समक के साथ में हम पढ़ेंगे प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। और इसी प्रकार छठे नंबर पे हम पढ़ेंगे गुणात्मक या गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम। ये सब चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं बच्चों। पूरी विस्तृत जानकारी हम सीखेंगे। इसके बाद में किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, जैसे मान लो 3/4 और 5/2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं अपरिमित रूप से बहुत अनंत संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं और किस प्रकार ज्ञात की जाती हैं, ये विधि भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पाठ, परिमेय संख्याएं।